नमस्कार बच्चों, मैं अनु जैन क्षितिज के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस पाठ के शेष भाग की व्याख्या समझेंगे। आपने पहले 3 पैरों में पढ़ा कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देखकर जहाँ राम शालीनता से व्यवहार करते हैं, वहीं लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी पर व्यंग्य और कटाक्ष करते हैं। माहौल को गर्म होता देख मुनि विश्वामित्र परशुराम जी को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं तथा यह भी समझाते हैं कि वे लक्ष्मण को क्षमा कर दें। इस पर परशुराम जी उत्तर देते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंदबुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल है, काल के वश में है, निज कुल घालकु, अपने कुल का नाश करने वाला है। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंदबुद्धि है, मूर्ख है, कुटिल भी है और मृत्यु के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंकु। भानुवंश का मतलब होता है सूर्यवंशी। तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण जो हैं सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश का कलंकित चंद्रमा, राकेश मीन्स चंद्रमा, कलंकु मीन्स कलंकित, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है उसी प्रकार यह बालक भी कलंकित है। और यह निपट निरंकुशु, निपट मीन्स निरा, निरंकुश मीन्स जिस पर किसी का अंकुश ना हो, अर्थात उद्दंड, अबधु बुद्धिहीन, असंकु शंका से रहित यानी निडर। परशुराम जी कहते हैं कि सूर्यवंश का यह कलंकित चंद्रमा रूपी बालक लक्ष्मण पूरी तरह से उद्दंड, बुद्धिहीन और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। काल कवलु यानी काल का निवाला या ग्रास, छन माही क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब यहाँ पर परशुराम जी कहना चाहते हैं कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मीन्स खोट या दोष, मोही मुझे, नाही मीन्स नहीं, अर्थात मुझे दोष मत देना, यह बालक एक ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम हट कहू जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यहाँ तुम विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। हट कहूँ का मतलब होता है मना करो। जो चहूँ उबारा, यदि इसे उबारना या बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इसे मना कर दो और कही प्रतापु, मेरे प्रताप के बारे में, बलु बल के बारे में, रोषु गुस्से के बारे में बताओ। हे विश्वामित्र, इसे मना कर दो और मेरे प्रताप, बल, शक्ति और गुस्से के बारे में बताओ और इसे शांत करो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण फिर से व्यंग्य करते हुए कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारा सुयश तो तुम्हारे अलावा और कौन वर्णन कर सकता है। अछत मीन्स अलावा, बरनई वर्णन, तुम्हारे अलावा और कौन बढ़िया वर्णन कर सकता है तुम्हारी सुयश के बारे में। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह से अपने कार्यों का वर्णन आप अनेक बार और अनेक प्रकार से कर चुके हैं। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। यहाँ पर फिर से लक्ष्मण और कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, यदि अभी भी संतोष नहीं हुआ तो दोबारा से कुछ कह दो।
अपना गुस्सा, रिस आ गया यहाँ पर, रिस मीन्स गुस्सा, अपना गुस्सा रोककर इस असहनीय दुख को मत सहन करो। दुसह दुख, असहनीय दुख, असहनीय दुख को रोककर अपने गुस्से को और अधिक सहन मत करो। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। वीर व्रती का मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाले। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और अक्षोभा, क्षोभ से रहित हो, क्षोभ से रहित हो। गारी देत न पावो शोभा, आपको आपके मुख से अपशब्द अच्छे नहीं लगते, शोभायमान नहीं होते। अर्थात वीर व्यक्ति धैर्यवान और शांत होता है। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते, अर्थात आपके मुख से अपशब्द शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप। सूर, सूर में शूरवीर, समर युद्ध में, करनी करही अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करके अपनी वीरता को सिद्ध करता है। शूरवीर हमेशा युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी वीरता को सिद्ध करता है, केवल कहकर अपनी वीरता को नहीं जताता। कही न जनावही आपू, अपने मुख से कहकर अपनी वीरता को नहीं जताता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, कि युद्ध में रिपु यानी शत्रु को विद्यमान यानी सामने पाकर तो केवल कायर ही अपने प्रताप की डींगें हाँकते हैं। अर्थात आप अपनी वीरता दिखाने की बजाय केवल अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से लक्ष्मण ने परशुराम को युद्ध की चुनौती दे डाली। आगे बढ़ते हैं। परशुराम के द्वारा बार बार मारने की चेतावनी देने पर लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम तो कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आप तो बार बार आवाज लगाकर मेरे लिए काल यानी मृत्यु को बुला रहे हैं, जैसे कि काल आपका दास है और आपके कहते ही यहाँ आकर मुझे मार देगा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारयु धरयु कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परसु यानी फरसा, सुधारी मीन्स संभाल कर, धरयु धारण कर लिया, कर घोरा हाथ में, कि उन्होंने क्रोध के आवेश में आकर अपना फरसा कंधे से उतारकर अपने हाथ में उठा लिया। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब मुझे दोष मत देना, जनि मीन्स नहीं, दोषु दोष। परशुराम गरजते हुए बोले कि हे लोगों, अब मुझे कोई दोष न देना। यह कटुवादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बालकु बालक, बद जोगु मीन्स बद करने योग्य, कि हे लोगों अब मुझे कोई दोष न देना, यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मर निहार भा साँचा। बाल बिलो की बच्चा देखकर, बहुत में बाँचा बहुत बचाया, अर्थात बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब येहू मर निहार भा साँचा, साँचा में सच में ही, मर निहार मरने को, अब तो यह सच में ही मरने को आ गया। परशुराम जी कह रहे हैं कि बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया है, किंतु अब यह वास्तव में मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक आ गए यहाँ पर, विश्वामित्र, कौशिक मीन्स विश्वामित्र। परशुराम जी के क्रोध भरे कठोर वचनों को सुनकर विश्वामित्र उनको समझाते हुए अनुरोध पूर्वक बोले कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा करें, क्षमहि अपराधु, अपराध को क्षमा करें। बाल दोष, बालक के गुण दोष, बाल दोष गुण, बालक के गुण और दोष, गनहि गिनते नहीं,
साधु, साधु मीन्स सज्जन व्यक्ति, आप जैसे साधु सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोष को नहीं गिना करते, क्योंकि बालक तो बाल बुद्धि के ही होते हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी को फिर से बहुत तेज गुस्सा आ गया। खर, खर मीन्स तीखा, तीक्ष्ण, कुठार वही कुल्हाड़ा, वही फरसा, मैं अकरुण कोही, अकरुण मीन्स करुणा से रहित, कोही मीन्स क्रोधी। परशुराम जी गुस्से में बोले, मेरा फरसा तीखी धार वाला है और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, मुझे तनिक भी करुणा नहीं आती। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये गुरु का विरोध करने वाला अपराधी बालक खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, यहाँ फिर से विश्वामित्र को कह रहे हैं, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। छोड़ो बिन मारे, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटी कुठार कठोरे, नैते नहीं तो अपने कठोर फरसे से काट कर मार देता। गुरही उरिन होते श्रम थोरे, और गुरु के ऋण से, थोड़े से परिश्रम से ही उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। थोड़े से परिश्रम से लक्ष्मण को मारकर, थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधिसु नु कह हृदय हंसी, मुनि हरि हरे सूज। गाधिसु नु मीन्स पुत्र, गाधिसु मीन्स गाधी का पुत्र यानी विश्वामित्र। कह हृदय हंसी, अपने ही मन में हंस रहे हैं, हृदय में हंस रहे हैं। मुनि परशुराम, मुनि परशुराम, हरि हरे सूज, हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी भी मुनिवर परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय लोहे की खांड लोहे की खांड, ऊखमय गन्ने की, और अजहु मीन्स अभी भी, और बूझ अबूझ समझते हुए भी ना समझ। यहाँ पर विश्वामित्र सोच रहे हैं कि वे ये समझते हुए भी ना समझ बन रहे हैं। कौन? परशुराम जी। परशुराम जी समझते हुए भी ना समझ बन रहे हैं कि राम और लक्ष्मण कोई गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, वे तो लोहे की बनी खांड है। यदि मुंह में डाल लेंगे तो सारा मुंह छिल जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा। अर्थात विश्वामित्र यह सोचकर मन ही मन हंस रहे हैं कि परशुराम ने राम और लक्ष्मण की शक्ति को नहीं पहचाना है। वे उन्हें साधारण समझ रहे हैं, जबकि उनसे टकराना आसान नहीं है। मुनिवर जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। इस संवाद का अभी एक पैरा शेष है। अगली वीडियो में अंतिम पद के साथ इस पाठ के शिल्प सौंदर्य पर भी चर्चा करेंगे।